जय हिंद दोस्तों, निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल। दोस्तों, आज हम थोड़ा-सा प्राइस एक्शन पर भी बात कर लेंगे ताकि आपको समझ में आए और आप अपने दिमाग में बिठा पाएँ भाई मार्केट चलता कैसे है। आज की ओपनिंग आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हुई थी। ओपनिंग के बाद हम नीचे आए, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो हमने कल का जो प्रीवियस स्विंग था उसको ब्रेक नहीं किया और जब ये ब्रेक नहीं हुआ यानी कि मार्केट में ऊपर जाने की ताकत बची हुई है और मार्केट उसी ताकत का इस्तेमाल करता है। पहले हम इस हाई को निकालते हैं जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट था। इस हाई को निकालने के बाद हम फिर से थोड़ा-सा ऊपर जाने के बाद नीचे आए और एक प्राइस एक्शन डेवलप किया और उसके बाद हमने आज पूरे दिन भर दोस्तों मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग हमको दी है। कंसोलिडेशन के बाद और जो हमें क्लोजिंग मिली है 25,716 की। अब हमको यहाँ पर से समझना है कि आगे की कहानी क्या हो सकती है। इसके लिए हम सबसे पहले डेली चार्ट को देखना यहाँ से शुरू करते हैं। ये रहा डेली चार्ट दोस्तों। डेली चार्ट हम बैंक निफ्टी का भी साथ में देखेंगे ताकि हमको ये समझ में आए कि डेली चार्ट किस तरीके का बन रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर आपके सामने डेली चार्ट ये दिख चुका है। मैं पहले बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर बात करना चाहूँगा कि वो किस तरीके का बना है। जैसे कि मैंने आपको हमेशा से कहा है कि बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी से थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग ही है, मतलब 20 ही है, 19 नहीं है। यहाँ पर देखिए, आज हमने ये पूरे जितने भी दिनों का ये प्राइस एक्शन था इसको खत्म करके हम इस हाई की तरफ को बढ़े और हमने क्लोजिंग दी है 61,174 की। ये नंबर याद रखना दोस्तों, 61,174 ये नंबर याद रखना। अभी जब बैंक निफ्टी निफ्टी के साथ कंपैरिज़न करूँगा तो वहाँ पर आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। निफ्टी अभी उसी ज़ोन में है जो ज़ोन बड़ा थका देने वाला है, यानी कि 26,000 के नीचे वाले ज़ोन में ही हम अभी फँसे हुए हैं। दूसरा, हमने 26,000 के ज़ोन में फँसने के बाद हमने लो को भी ब्रेक किया है जो कि हमको बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिला था। लो ब्रेक होने का मतलब है ऊपर जाने वाले बहुत सारे लोग वहाँ पर निकल जाते हैं। यानी कि अभी हमारे पास जो ज़्यादा लोग आएँगे मार्केट में, जिन लोगों को ऊपर जाने की मतलब ऐसा लगेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, वो लेवल हमारे लिए है 26,000 का। उससे पहले हमारे मार्केट कहीं भी घूम सकता है, छोटे-छोटे पैटर्न बना सकता है, लेकिन घूमने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर हमारा बैंक निफ्टी साथ देता है, तो मार्केट 26,000 के ऊपर जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी 61,000 के ऊपर हमको आज क्लोजिंग मिल चुकी है, लेकिन अभी हम निफ्टी में 25,725 पर हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ से 26,000 का जो लेवल है, 275 पॉइंट अभी दूर है। कितना पॉइंट दूर है? 275 पॉइंट की अभी दूरी है। यानी कि एक दिन का अगर बैंक निफ्टी पूरी की पूरी मोमेंटम भी कर देता है, तब जाकर हम 26,000 पर पहुँच पाएँगे, अगर हम लगातार अप ट्रेंड में की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको ये समझना है कि 15 मिनट के चार्ट पर किस तरफ की ताकतें ज़्यादा काम करेंगी और कैसे ये चीज़ें हमको चेक टैकल करनी है, इस बात को थोड़ा-सा समझते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी क्लोजिंग है और पीछे का जो चार्ट पैटर्न है, उसको साथ में लेकर चलिए, तो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि हम लगातार इस दिन को आपने देखा होगा। इसके बाद हमने जो भी स्विंग बनाए, आज हमने उस स्विंग को फ़ॉलो अप किया और मार्केट ऊपर की तरफ को गया। उसके बाद हमने एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन फिर से तैयार किया है। उसमें हमने स्विंग लो इसको दिया है, ठीक है? अब अगर हम इस ज़ोन पर खुलते हैं, मान लो हम फ्लैट खुलते हैं, ये भी तो हो सकता है कि अगर हम फ्लैट खुल जाएँ। फ्लैट खुलने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे 716 या 720, 750 तक भी हम खुलते हैं, तो 250 पॉइंट की दूरी पर है हमारा 26,000 का लेवल। कौन-सा लेवल है? 26,000 का लेवल है, 250 पॉइंट की दूरी पर अभी बना हुआ है। उसके बावजूद अगर आप 250 पॉइंट उसको देख रहे हैं, तो आपको ये भी देखना होगा कि यहाँ हमारे पास पहले से कुछ स्विंग बने हुए हैं, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। और अगर मार्केट की ओपनिंग इस जगह पर होती है, तो ये यहाँ पर एक मार्केट डिसाइडर भी होंगे कि भाई मार्केट किस साइड को जा सकता है। अब मानकर चलिए कि अगर हम स 25,775 के ऊपर हमारी ओपनिंग होती है, तो हमको ये देखना होगा दोस्तों कि हम यहाँ पर किस तरीके का पैटर्न बना रहे हैं। क्योंकि जो ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल हम लोगों के लिए ये 855 के आसपास का जो लेवल बनेगा, ये हम लोगों के लिए डिसाइडर बनेगा कि मार्केट घूमेगा या ऊपर जाने की ताकत मार्केट की कंटिन्यू रहेगी, ठीक है? और अगर हम गैप डाउन खोलते हैं, तो सेम कंडीशन जो आज मार्केट में लागू हुई, उसके लिए जो बेस मार्केट ने बनाया है, ये वाला जो बेस है 550 का, इस बेस को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? और अगर हम गैप अप खोलते हैं, तो आप शांत रहिएगा, देखिएगा कि 26,000 का लेवल कितनी दूरी पर है, क्या यहाँ पर चित्र बन रहे हैं, क्योंकि 26,000 के आसपास भी जाएँगे अगर हम, तो ऊपर जाने की इतनी ताकत नहीं बच पाएगी, क्योंकि ये एक बड़ी मोमेंटम यहाँ पर हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मार्केट में अभी 26,000 के लेवल क तक जाने के लिए 275 पॉइंट की दूरी पर हम अभी खड़े हैं। तो ये दूरी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट काम करेगी क्योंकि ये एक सिंगल डे की रेंज भी है। अब हमको जो बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होता है और बैंक निफ्टी किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाता है, क्योंकि आजकल बैंक निफ्टी के जो स्टॉक हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, इसलिए बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। हमारे लिए बैंक निफ्टी का
चलना बहुत ज़रूरी है। अगर बैंक निफ्टी नहीं चल पाएगा तो मुझे लगता है कि निफ्टी बहुत जगह रेजिस्टेंस ले सकता है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर घूमने की कोशिश भी करे और ओपनिंग इम्पोर्टेंट होगी और ओपनिंग के बाद हम स्विंग को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बातें भी बड़ी ध्यान रखने वाली होगी। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा आप लोग वीडियो में कमेंट ज़रूर करें और बताइए कि हमको इसमें और क्या-क्या ऐड करना चाहिए और हमें किस पर वीडियो बनानी चाहिए। साथ में वीडियो को आप हाइप भी कर सकते हैं ताकि और लोगों तक वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।